हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म बीपीएससी टियर 4 का पीडीएफ कराने वाले हैं नवीन कुमार सिंह सर का। एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का ये पीडीएफ है जिसमें 120 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करते चलिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन कराते चलूँगा और 120 का 120 क्वेश्चन कराऊँगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। रामसर अभिसमय का संबंध किसके संरक्षण से है। ए है मरुस्थल, बी है आर्द्रभूमि, सी है प्रवाल भितिया और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर हो जाएगा बी, आर्द्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 2। गैस का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत क्या है। इसमें ए का है संसाधन असीमित हो, बी का है संसाधन सीमित हो, सी का है परभक्षण का दबाव अधिक हो, डी का है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई का है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, संसाधन सीमित हो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदाहरी का उदाहरण है। जिसमें ए है केचुआ, बी है कवक, सी है जीवाणु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 3 नंबर का एक आंसर आपका हो जाएगा केचुआ। 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किसके हटाने के लिए किया जाता है। ये है गैसीय प्रदूषक होते हैं। दोस्तों, इस 6 नंबर का अगर ऑप्शन का बात करें तो छोटे कान और छोटे पाद, बी है लंबे कान और लंबे पाद, सी है शरीर का बड़ा आकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, छोटे कान और छोटे पाद। 7 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य जल के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए है यह ऊर्जा प्रवाह की केवल एक रैखिक श्रृंखला को दर्शाता है और बी है यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है और सी है यह एक खाद्य श्रृंखला की तुलना में कम स्थिर होता है और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं को प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। IUCN लाल सूची का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें आपका ऑप्शन ए है केवल विलुप्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करना और ऑप्शन बी है प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करना और ऑप्शन सी है आक्रामक विदेशी प्रजातियों को सूचीबद्ध करना।
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी। आक्रामक विदेशी प्रजातियों को सूचीबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं 9 की ओर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार मानव स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले कणिकीय पदार्थ का व्यास होता है। दोस्तों ए है 10.0 माइक्रोमीटर, बी है 5.0 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सी 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यह एक पारिस्थितिक अनुक्रमण में अंतिम अपेक्षाकृत स्थिर समुदाय को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? अग्रणी समुदाय, बी है क्रमक समुदाय, सी है चरम समुदाय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी चरम समुदाय। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है तो एक है ये अधिकांशतः मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, और 2 है ये हिमालय नदियों की तुलना में कम गहरी और चौड़ी घाटियां बनती है। आपका 3 है अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ए में ऑप्शन है वल्ली 1, बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 2 और 3, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार का क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में वर्ष भर तापमान बहुत अधिक रहता है। ऑप्शन बी है क्योंकि भारत की एक महत्वपूर्ण मौसमी विशेषता पवनों की दिशा का उलटना है। ऑप्शन सी है क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि भारत की एक महत्वपूर्ण मौसमी विशेषता पवनों की दिशा का उलटना है। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम बात करें, भारत में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के सवाब स्क्रीन पर ए देख रहे हैं कि यह नमी धारण करने की अपनी उच्च क्षमता के लिए जानी जाती है। बी है यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, और सी है यह दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व हिस्सों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यह दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व हिस्सों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है।
इस असमानता के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार है? दोस्तों ऑप्शन ए है केवल भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति और जलवायु। ऑप्शन बी है केवल सामाजिक आर्थिक कारक जैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण। ऑप्शन सी है स्थलाकृति जलवायु मिट्टी जैसे भौतिक कारकों और औद्योगिकरण व शहरीकरण जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों का संयोजन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, स्थल आकृति जलवायु मिट्टी जैसे भौतिक कारकों और औद्योगिकरण व शहरीकरण जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के पश्चिम तट पर मुंबई और पूर्व तट पर विशाखापट्टनम दोनों में बंदरगाहों के विकास के लिए एक सामान्य लाभ है? दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मानसून के दौरान आश्रय प्रदान करने वाली विस्तृत खाड़ियाँ, बी प्राकृतिक गहरे पानी का पोताश्रय, सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी, प्राकृतिक गहरे पानी का पोताश्रय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आंसर बता रहे उससे पहले अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे तब भी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता क्या है? ए है ऑप्शन वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी गतियाँ गिरा देता है, बी है ये वन केवल 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और सी है आपका ऑप्शन पेड़ों की पत्तियों के झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है जिससे वे साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी, पेड़ों की पत्तियों के झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है जिससे वे साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है खनिज आधारित उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन 2 है ये केवल कच्चे माल के स्रोत के भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी है कृषि आधारित उद्योग में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा वे केवल कच्चे माल के स्रोत के भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उत्तरी मैदानों को अत्यधिक उपजाऊ क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि वे ज्वालामुखी चट्टानों से बने होते हैं, बी हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के कारण, सी क्योंकि यह क्षेत्र साल भर भारी वर्षा प्राप्त करता है और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के कारण।
क्वेश्चन नंबर 20, मानव संसाधन को किसी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि केवल मनुष्य ही अन्य संसाधनों को मूल्यवान वस्तुओं में बदल सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बी है क्योंकि जनसंख्या का आकार सीधे तौर पर आर्थिक विकास को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है अपने कौशल ज्ञान और क्षमताओं के माध्यम से राष्ट्र के विकास में योगदान करने की क्षमता के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। अपने कौशल ज्ञान और क्षमताओं के माध्यम से राष्ट्र के विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन की निकासी सिद्धांत ने किस प्रकार ब्रिटिश शासक के चरित्र को उजागर किया? ऑप्शन ए है इसने दिखाया कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास कर रहे थे। ऑप्शन बी है इसने तर्क दिया कि भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश नीतियों द्वारा भारत के संसाधनों को इंग्लैंड में स्थानांतरित करना था। ऑप्शन सी है इसने भारतीय रजवाड़ों की भव्य जीवन शैली की आलोचना की। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। इसने तर्क दिया कि भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश नीतियों द्वारा भारत के संसाधनों को इंग्लैंड में स्थानांतरित करना था। क्वेश्चन नंबर 22, भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ए केवल ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके बदला लेना, बी भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना के लिए क्रांति करना, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी गुट बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना के लिए क्रांति करना। क्वेश्चन नंबर 23, 1909 के मार्लोमिंटो सुधार द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत को अक्सर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसने सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया। बी है क्योंकि इसने विधायिकाओं में मुस्लिम के लिए अलग सीटें आरक्षित करके सांप्रदायिक राजनीति को संस्थागत बना दिया। ऑप्शन सी है क्योंकि इसने भारत में वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसने विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए अलग सीटें आरक्षित करके सांप्रदायिक राजनीति को संस्थागत बना दिया। क्वेश्चन नंबर 24, 1919 के रॉलेट एक्ट ने भारतीयों में भारी आक्रोश क्यों पैदा किया?
ऑप्शन ए, इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन बी, इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लेने की अनियंत्रित शक्ति दी। ऑप्शन सी है, इसने भारतीयों पर नए कर लगाए। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लेने की अनियंत्रित शक्ति दी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी जो इसके तीव्र स्वरूप को दर्शाती है। ऑप्शन ए है, केवल शहरी केंद्रों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। ऑप्शन बी है, संचार लाइनों जैसे रेलवे और डाकघर को बाधित करना और कई संस्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना। ऑप्शन सी है, ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, संचार लाइनों जैसे रेलवे और डाकघर को बाधित करना और कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1928 का बारदौली सत्याग्रह जो किसान का एक सफल आंदोलन था का नेतृत्व किसने किया था जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। दोस्तों ए है ऑप्शन महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका 26 नंबर का आंसर हो जाएगा, सब कोई जानता है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना एक्ट 1932 का मुख्य परिणाम क्या था। आपका ऑप्शन है ए, इसने दलित वर्गों के लिए एक अलग देश की मांग को स्वीकार कर लिया। ऑप्शन है बी, इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विकास को त्याग कर दिया लेकिन प्रांतीय विधायकों में आरक्षित सीटों बढ़ा दी। इसने सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया लेकिन प्रांतीय विधायिकाओं में आरक्षित सीट बढ़ा दी। 28 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 1940 में शुरुआत किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की तत्कालिक मांग करना। ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक नैतिक विरोध दर्ज करना। स्वतंत्रता की ऑप्शन ए है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की तत्कालिक मांग करना।
ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक नैतिक विरोध दर्ज करना। ऑप्शन सी है एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आपका आंसर बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक नैतिक विरोध दर्ज करना। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम। गद्दार आंदोलन जिसकी उद्देश्य भारत में एक सशस्त्र विरोध को भड़काना था, मुख्य रूप से कहाँ आधारित था? दोस्तों ऑप्शन ए इंग्लैंड और यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी उत्तरी अमेरिका विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का समारकीय कार्य मुख्य रूप से किसे श्रेय दिया जाता है? दोस्तों ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक 30 नंबर है रेडियो धार्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है वाट, बी है क्यूरी, सी है पास्कल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी क्यूरी। 31 को हम क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा और अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग सबसे अधिक झुकता है। ऑप्शन बी है इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी है सफ़ेद प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी सफ़ेद प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। किसी तरल में डुबोई गई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है उत्प्लावन बल का परिणाम वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और ऑप्शन नंबर बी है यह बल वस्तु के भार की दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन सी है वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक होने पर वस्तु तैरती है।
और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल का परिणाम वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। चौंतीस नंबर विद्युत प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बी, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम। और सी, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रत्येक पदार्थ के लिए एक विशिष्ट मान रखती है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रत्येक पदार्थ के लिए एक विशिष्ट मान रखती है। क्वेश्चन नंबर 35, स्थैतिक विद्युत बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थैतिक विद्युत बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सामान्य आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी है यह एक असंपर्क बल है। और सी है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यह एक असंपर्क बल है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक दोलन पूरी करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए आवृत्ति, बी आयाम और सी आवर्तकाल। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 36 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। 37 नंबर देखते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑप्शन ए है यह बल को मापने का एक तरीका प्रदान करता है। ऑप्शन बी है यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। और ऑप्शन सी है यह जड़त्व का अवधारणा को परिभाषित करता है। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आपका ए, यह बल को मापने का एक तरीका प्रदान करता है। अच्छे से क्वेश्चन आराम से देखिएगा, इसलिए आराम से पढ़ रहे हैं और आराम से मिलाइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए है कार्निया पर वास्तविक और सीधा, बी है रेटिना पर आभासी और उल्टा, सी है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। उनचालीस नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के लिए सही है? ए है ये केवल परपोषी कोशिका के अंदर ही गुणन करते हैं। बी है इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है।
और ऑप्शन सी है चेचक और सामान्य जुकाम विषाणु जनित रोग है। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका 39 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करते चलिएगा। पादप हार्मोन साइटोकिनिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, बी है पत्तियों के झड़ने को रोकना, और सी है शीर्ष प्रमुखता को कम करना, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 नंबर हम क्वेश्चन कराने जाएंगे। विटामिन सी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है इसकी कमी से अस्कर्विक नामक रोग होता है, बी है यह घाव भरने में सहायक होता है, और सी है खट्टे फल जैसे आंवला और नींबू इसके अच्छे स्रोत हैं, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 41 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बयालीस नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है? 42 नंबर ऑप्शन ए है झींगा, बी है तितली, सी है बिच्छू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। और 42 नंबर का भी उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये गलत हो गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 42 हो गया, 43 नंबर देखते हैं। पुष्प में कौन से भाग निषेचन के पश्चात क्रमशः फल और बीज में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है अंडाशय और बीजांड, बी है बीजांड और अंडाशय, सी है पंखुड़ी और अंडाशय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 43 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, खाद्य परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य रासायनिक परीक्षक कौन से हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए सोडियम बेंजोएट, बी है सोडियम क्लोराइड, और सी है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? 45 नंबर का ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या रखा गया है। मूल मामलों के लिए, भाषाई मामलों के लिए, प्रक्रियात्मक मामलों के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 45 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी
आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 46 नंबर का हम देखते हैं क्वेश्चन। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। बी है इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा पूर्व सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और सी है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें कर सकती है और इसे 14 दिनों के भीतर विधेयक को लौटाना होता है। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है। डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? आपको स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। ए है KS पर्रिकर, बी है हृदयनाथ कुंजरी और सी है फजल अली। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 48 नंबर अगर हम क्वेश्चन का बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर और उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 48 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर देखते हैं हम। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट की राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का यह समाधान कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है राज्यपाल की रिपोर्ट बिना भी। सी है संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी घोषणा का अनुमोदन। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा की विधानसभा युक्तपूर्ण राज्य बनाया गया था और मदन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? आप ऑप्शन देख रहे हैं। ए 55, बी 92 और सी 56 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि होगा सी 56।